महबूब अली खान की फिल्मों में हैं और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने। ये मोहब्बत है। बहुत अच्छे। ये है हिंदुस्तान, ये है जश्न जारी, ये है वो भरोसा जो मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बनाता है, राहत भाई, मेराज भाई, वसीम भाई की मकबूलियत पूरी दुनिया में पहुंचाता है। शौकत मियाँ हमारे ड्राइवर थे कारगिल में, बड़ी ठंडे साहब, दिन में -12। नेता लोग तो गए होंगे वहां, जाते हैं दौरों पर, आप सब भी। हमको डिफेंस ने भेजा था कविता सुनाने, मैं और सुरेंद्र शर्मा देश के एक बड़े कवि हम लोग गए थे। दिन में -12, रात को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूं, तो मेजर साहब ने मुझे एक सियाचिन बैग में सुलाया। मेजर साहब ने एक बैग में मुझे सुलाया था, सियाचिन बैग होता है मोटा सा, और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी, दोषी साहब, क्या आधा घंटे में हिला के देखते रहना है कि गया। इतनी भीषण ठंड। शौकत मियाँ हमारी गाड़ी चलाते थे, सूबेदार थे सेना में। फ्राइडे का दिन था, हम बौद्ध मठ देखने जा रहे थे। आधा गीत सुनाऊंगा, आधा मिनट आपका और ले रहा हूं। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा आगे बैठे हुए कि हुजूर गाड़ी रोक दें जरा। मुझे लगा गाड़ी में कोई समस्या होगी, मैंने कहा शौकत भाई रोक दीजिए। उन्होंने गाड़ी कोने में लगाई बर्फ में, अपनी टोपी निकालकर सीट पर रखी और नीचे से हरे रंग का कपड़ा निकाला, मुसल्ला जिसे कहा जाता है, उसे काबे की ओर मुंह करके उसको बिछाया और नमाज पढ़ने लगे। मुझे लगा तीनों लोगों के मालिक परवरदिगार आलम की शान में ये अकीदत अदा हो रही है, नमाज अदा हो रही है। मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि पूजा तो मेरी भी पहुंच ही जाएगी। जब वो उठ गए तो मैंने मजा लिया उनसे। मैंने कहा शौकत मियाँ क्या मांगते हो अल्लाह से, दोजख में तो भेज रखा है तुम्हें, पानी गर्म करके पीना पड़ता है, उंगली कट जाती है, और अल्लाह कहाँ भेजेगा भाई इससे ज्यादा खराब। उन्होंने मुझे जो बात कही वो मैं आधा गीत सुना देता हूँ, आधा किया है। इंदौर की मोहब्बतें मिल गई तो अगली सालों में कभी सुना पाऊंगा, शायद अगले 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल में पहली बार आया हूँ, अगला मौका शायद फिर 15 साल बाद लगेगा। सुनिएगा, गीत सुनिएगा, जो हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है। बड़ी बहस चल रही है आतंकवाद के आगे हिंदू लगाएं कि मुसलमान लगाएं कि इस्लाम लगाएं कि हिंदुत्व लगाएं। मैं कुमार विश्वास, नीरज जी का वंशधर, इनका शब्द पुत्र और ब्राह्मण होने का रक्तपुत्र एक कविता पढ़ता हूं। शायद आज की रात शब्द इससे अच्छा जवाब उन लोगों को नहीं दे सकता जो हमारे बीच सफर का पैदा करना चाहते हैं। सुनना कि शोहरत न अता करना मौला, जुड़ जाइएगा, आप सबकी दुआएं मोहब्बत चाहता हूं। ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरी खुशनसीबियों में सम्मिलित हैं, जिनकी मोहब्बत है। कि शोहरत न अता करना मौला, नीलाब साहब अश्क जी की परंपरा के लोग, कवि सम्मेलन में जो कुछ होता है, नीलाब साहब आप मानिएगा कि कुछ नहीं है। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, और फिर वो इनकार करता है जो हर मुसलमान चाहता है। इस बार वाह कर दीजिएगा, मैं गीत का माहौल बना दूंगा। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, हाथ खोलना इस बार पूरे इंदौर वालों। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। आगे जो लोग ऊंची कुर्सी पे सोफे पर हैं, आपके भी हाथ खुले। मैं जानता हूं कि ऊंची कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, आइए मेरे साथ। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आखिरी बंद पढ़ता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिएगा। कि बस एक सदा ही सुने सदा, बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। 62 साल में
77 के बाद हिंदुस्तान पहली बार गुस्से में दिखा तो राजनीति के लोग चौंक गए। क्या आप पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं लोगों को? हुजूर, हम कब तक सहन करें? हम कब तक आपसे जवाब ना मांगें? आप देश भर में विस्फोट होते रहे तो कुछ नहीं, 10 बंदूक वाले संसद की तरफ चल दिए तो आपके सब्र का बांध टूटने की कोशिश में आ गया। बड़े 5 स्टार होटल्स पे हमला हो गया तो आर पार की लड़ाई होने लगी। और 72,000 हिंदुस्तानी पिछले 15 सालों में आपने आतंकवाद में खो दिए, उस पर आपका कभी सब्र का बांध नहीं टूटा। वाह वाह। कि बस एक सदा ही सुने सदा, सुनिएगा और बताइएगा। जनता की पुकार का कवि सम्मेलन होता है मुंबई में, उसमें कहकर आना है मुझे उस बदतमीज आदमी से वहां जाकर, क्षेत्रवाद की राजनीति फैलाने वाले मूर्खों। केरल में पैदा हुआ, केरल में पैदा हुआ मेरा बड़ा, आप सबका बड़ा भाई संदीप उन्नीकृष्णन। बेंगलोर में पढ़ा, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हो गया। कहां थे राज ठाकरे? तब पढ़ता हूं कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें। और ये चैनल के मित्र बैठे हैं, इनके लिए बोल देता हूं क्योंकि इनके बनाए हुए नहीं हैं। आपको अंतुले साहब का बयान दिखता है, लेकिन मुंबई के मुसलमानों की वो ललकार नहीं दिखती जिसमें उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन दहशतगर्दों को यहां दफन नहीं होने देंगे। कि बस ये एक सदा ही, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। पहली बार आया हूं, तल्ख बोल गया हूं। हृदय मेरा भाई, मेरा दोस्त बैठा है, एक बहुत ईमानदार चैनल से एक ईमानदार पत्रकार बैठा है। एक षड्यंत्र है दोस्तों मेरे और आपके खिलाफ के मूल मुद्दों से ध्यान ना हट जाए। 13 लोग एक वाहियात घर में बंद रहे जिसमें एक अश्लील नर्तकी थी, एक डॉन की रखेल थी, एक कवि सम्मेलन के चुटकुले सुनाने वाला विदूषक था, और इस देश के 8.5 करोड़ लोग SMS करते रहे कि इस घर में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। लानत है उस देश की सोच पर जो इन मूर्खों के लिए वोट करता है और कोसी की बाढ़ में बेकार हुए अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करता। भाई बहुत कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। जीते जी इसका, भाई हम भी शब्दवंशी हैं, तुम भी शब्दवंशी हो। पैसा कमाने मैं भी आया हूं, तनख्वाह तुम भी लेते हो किसी लाला से, पर थोड़ी ईमानदारी बरतो यार, वरना जो राजनीति के साथ लोग कर रहे हैं वो हमारे और तुम्हारे साथ भी किसी दिन सड़क पर कर देंगे। तब पढ़ता हूं कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। विदा दे दीजिए मुझे। बस ये एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। और एक कौम से देशभक्ति की गवाही पूछने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से गवाही लो ना, जो रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को छोड़ने आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री चक्कर लगाते थे उतनी देर में फिजिक्स की किताब पढ़ता था। मैं अब्दुल कलाम के वंशजों को प्रणाम करता हूं, जिसके एक कान में फिजिक्स है और जिसके एक कान में गीता है। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। और एक ईमानदार बात पढ़ता हूं, एक भी ईमानदार आदमी होगा तो हाथ खोल लेगा, मन में चोर होगा बेईमानी होगी तो शायद चुप रह जाएगा। देखना चाहता हूं कि मजमे में कौन लोग बैठे हैं। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहें कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। जनाब डॉक्टर कुमार विश्वास ने ऐसा कलाम सुनाया। भाई आइए। शुक्रिया शुक्रिया साहब। मैं तो जान नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था कि शेयर उछला कि नहीं उछला। क्या है कि इंदौर तो साफ व्यापारियों का शहर है। रात भाई आपने गजल को आबरू दे दी शेयर से, वरना बिजनेसमैन लोगों का शहर है। और क्या बिजनेस भारत में साहब, वो आया था क्या था, पावर ऑन तो इंडिया ऑन।
क्या अंबानी ने भी लड़के पैदा किए साहब, अद्भुत काम कर गए। पूरे देश ने नोट लगा दिया अपना। मेरा दूध वाला 2 महीने का एडवांस ले गया। मैंने कहा बेटा क्या करेगा? बोले साहब वो रिलायंस पावर का शेयर खरीदना है। 15 दिन बाद आया पानी की बोतल लेके।